कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत बड़े खतरे में, बहुत बड़े गड्ढे में गिरने वाले हो। अगले 5 से 7 दिन आपके जीवन में बड़े चुनौतीपूर्ण हैं। कुछ कठिनाइयां हैं जो आपको तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगी, लेकिन कुछ बेहद ही शुभ और अच्छी घटनाएं भी हैं जिन्हें आपको पहचानना होगा। कहने का मतलब यह है कि यह एक चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। यहाँ आप 3 प्रकार से कठिनाई महसूस करेंगे। एक तो स्वयं को संभालने, स्वयं पर नियंत्रण रखने में कठिनाई, किस प्रकार से आगे हम आपको समझाएंगे। दूसरा, आपके आसपास के लोग में से कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए रास्ते कठिन बनाएंगे। आपके भविष्य के लिए जो आपने सपने बुने हैं, जो आपने उम्मीदें, जो आपने योजनाएं शुरू करनी है, उसमें बाधा का कार्य करेंगे। और तीसरा कि आपके जीवन में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक ऊर्जा या फिर टोना टोटका, नजर आदि का प्रभाव आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें बंधुओं कि ये समय दोनों ही प्रकार से आपके लिए अच्छा और बुरा कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रहों की ऐसी चाल है जो आपको एक तरफ तो पॉजिटिव, लेकिन दूसरी तरफ आपको भयंकर नेगेटिव प्रतिफल भी दे सकती है। हर एक बात जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, इन्हें बारीकी से समझना। आपको इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरा कि समय के अनुसार परिवर्तन करने का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे शक्तिशाली लेकिन बेहद गुप्त प्रभावशाली उपाय हम आपको बताएंगे जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए, क्योंकि इन्हें लोग पेड कंसल्टेंसी में ही बताते हैं। सामान्य तौर पर इन उपायों के बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। ये होते बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं, लेकिन हम आपको ये उपाय माई की सेवा में बताएंगे। तो 2 उपाय आपको करने हैं, 3 नहीं। 2 उपाय ही इस प्रकार से होंगे कि वो 3 उपाय जैसे दिखाई देंगे, छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। तो ये उपाय आपको बताएंगे, इन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। 3 बड़ी घटनाओं के विषय में भी बताएंगे जो आपके जीवन में अभूतपूर्व बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो आगे आपको कार्यक्रम में पता चल ही जाएगा। बेहद ही मेहनत से, पूर्ण गणितीय आकलन से, ज्योतिषीय आकलन के आधार पर हमने ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है। मेहनत लगती है इस प्रकार के कार्यक्रम बनाने में, लेकिन हमें आपकी चिंता भी रहती है, क्योंकि पल प्रतिपल माई की कृपा, सुरक्षा और आवरण आपको चाहिए, जो हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब आपसे बोलते हैं कि लिखिए, कहिए, सोचिए माई के विषय में, तो ये माई की कृपा पात्र बनाने की कोशिश है। दूसरा कि आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उपाय और मार्गदर्शन देते हैं, जिससे कि आपको जीने की नई राह, मुसीबतों से बचने का मार्ग समझ में आता है। तो बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम बनाया है। आपको बेहद ज्ञानवर्धक लगेगा ये कार्यक्रम, बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे, लेकिन आपको इसे पूरा देखना होगा। धैर्य के साथ, सुकून के साथ, तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग से इसे देखिए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेकर खुद ही इसे बदल डालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी चंद्र राशि पर और गोचर पर आधारित है। जन्म पत्री की बात यहाँ नहीं हो रही है। अगर जन्म पत्री में ग्रह स्थितियां इसके उलट हुई जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, तो परिस्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है। ठीक है, तो सारी बात समझाएंगे, ये भी समझाएंगे कि ये कैसे होता है, इसके बारे में भी समझाएंगे। बस धैर्य से कार्यक्रम को देखिए। तो चलिए, महामाई को पूरे भाव के साथ आभार व्यक्त करिए। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, कर ही चुकी हैं। अब यदि भाव मां के लिए और गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। मां के परिवार का हिस्सा बनने की बात हो रही है, यहाँ कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अगर मानो तो, ना मानो तो कुछ भी नहीं। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की और आपके फोकस की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है।
अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आने वाले 5 से 7 दिनों में आपका फोकस 3 जगहों पर बटा रहेगा। पहला, अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर से बेहतर बनाए जाने में, यानी आप कठोर परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तत्परता के साथ काम करेंगे। लोग आपकी मेहनत, आपके काम की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। दूसरा, आपकी लगातार सेहत गिरती जा रही है, आप ये बात समझते हैं, तो अपनी सेहत को अच्छा बनाने के लिए कार्य करेंगे, यानी डाइटिंग करेंगे, कसरत करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, थोड़ा बहुत खाने पीने पर नियंत्रण भी करेंगे। तीसरा, अपने प्रेम संबंधों, यानी जो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनकी परवाह करना, क्योंकि जीवन की भागदौड़, उठापटक, खींचतान में आप इतने व्यस्त रहे कि आप उनको भी समय देना भूल गए जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अब आप उन्हें भी समय देंगे, यानी कि परिवार के साथ, अपने शुभ चिंतकों के, अपने प्रेमियों के साथ अच्छा क्वालिटी समय, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ आप ये भी करेंगे कि मेहनत करते करते आप थक चुके हैं, परेशान है या लगातार संघर्ष से परेशान है, तो इस वजह से थोड़ा रिलीफ पाने के लिए आप कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करेंगे, जैसे बाहर घूमने जाना है, थोड़ा आर्ट यानी कि गाने सुनना है, म्यूजिक सुनना है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग है, कुछ भी, डांसिंग है, ऐसी क्रियाएं करेंगे जिससे आपका मन हल्का होगा, मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस समय पर आपके लिए। कुछ लोग जो शारीरिक रूप से ज्यादा सक्षम नहीं है, वो प्राणायाम की ओर झुकेंगे, भक्ति की ओर झुकेंगे, भगवान की भजन सुनेंगे, कथाएं सुनेंगे और मंत्र जाप वगैरह करेंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि ये समय अच्छा है। देखो, बुध और गुरु दोनों ही बकरी है। बुध वृश्चिक राशि में मंगल के साथ बैठे हैं, गुरु कर्क राशि में उच्च के होकर, मारक होकर बकरी हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि गुरु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये आपकी जन्मपत्री निर्धारित करेगी। लेकिन यहां पर इस समय पर दो बातें निश्चित तौर पर होंगी। पहली बात यह होगी कि जीवन में धन का आगमन होगा, कहीं से भी हो, कैसे भी हो। अगले 5 से 7 दिनों में 100% आपके जीवन में पैसा आएगा। रुका हुआ धन कहीं से है, वो आ जाएगा, कहीं इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट बन के आएगा, या फिर आप किसी से पैसा मांग रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, इन्वेस्ट चाहते हैं, वहां से आएगा। कहीं से भी आए, आपके जीवन में पैसा आएगा, आपकी उन्नति का कारक बनेगा। दूसरा यहां पर यह होगा कि आप अपने प्रेम जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन के सुख को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, जीवन साथी को उपहार देंगे, घूमने जाएंगे, उसे प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे। ये दो होगा। तीसरा ये होगा कि अपने परिवार को संभालने के लिए कुछ अच्छे काम करने शुरू करेंगे, यानी कि योजनाएं बनाएंगे, परिवार को संगठित करने की कोशिश करेंगे। जो आपसे प्रेम करते हो, परिवार में कुछ कई तरीके का परिवार होता है। संगठित सामूहिक परिवार है तो वहां तो क्लेश रहेगा, वहां नहीं हो पाएगा। माता पिता भाई बहनों के साथ है तो वहां पर तो तनाव रहेगा। लेकिन खुद यानी कि अपना जैसे दाम्पत्य जीवन है, वैवाहिक जीवन है, बच्चे हैं, उनके साथ आप अच्छा समय बिता पाएंगे और उन्हें खुश करने की कोशिश भी करेंगे। अगले 5 से 7 दिन आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नियंत्रित रहेगा। बीच बीच में आपको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा जरूर आएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश करेंगे। आप चाहेंगे कि उन्हें इग्नोर करें, उनकी बातों को इग्नोर करें, लेकिन वो आपके पीछे पड़कर रह जाएंगे। तो ऐसे में आपको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, क्रोध थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आप बड़ी जल्दी ही इस पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे। बीच बीच में निराशा भी आपके मन में आएगी, लेकिन आप उस पर भी पूरा नियंत्रण कर लेंगे। बुद्धिमानी, विवेक आपका जागृत रहेगा, आप अपने स्वयं के गुरु बनेंगे और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव रहेगा। चंद्र गुरु मेल है ये, तो ये अच्छा मेल है, गजकेसरी योग कहा जाता है, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके लिए लाभदायक है। पूर्ण बुद्धिमानी, पूर्ण विवेक, क्रियाशीलता और धन का लाभ आप ले पाएंगे। ठीक है। बुध मंगल की युति है, ये थोड़ा सा रिश्ते खराब कर सकती है, जवान पर कड़वाहट ला सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेंगे। यहाँ पर दो बातें होंगी, जो आपसे सचमुच में प्रेम करते हैं वो तो आपके और करीब आ जाएंगे, और जो आपके लिए मन में थोड़ी सी नेगेटिविटी का भाव लेकर घूम रहे हैं, यानी आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपका मिसयूज करना चाहते हैं, वे लोग अपने आप ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे। उनके साथ आपके रिश्ते कड़वे खट्टे होने लगेंगे, वे लोग अपने आप ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे। ये चीज होगी। दूसरा ये होगा कि आप अपनी बुद्धिमानी का, अपने तर्क शक्ति का, अपने बुद्धि कौशल का श्रेष्ठतम प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले हैं और बहुत ही गंभीरता से हर एक मामले को समझने वाले हैं। कारोबार भी आपका अच्छा चलेगा, थोड़ा मंदा सा रहेगा, आवक इनकम पैसे की थोड़ी मंदी रहेगी, लेकिन आपको सुकून रहेगा, क्योंकि सिरदर्दियां कुछ हद तक कम होने की शुरुआत हो जाएगी, परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। छोटी मोटी परेशानियां तो देखो रहती ही हैं। आपके जो व्यापार में विरोधी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, वे आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र वगैरह करेंगे, आपके खिलाफ इधर उधर की बातें, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो इधर उधर की उल्टी सीधी बातें आपके खिलाफ फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, अपनी ही योजनाओं में फंस जाएंगे।
ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इस समय पर आपका ऊर्जा क्षेत्र, आपका ऑरा काफ़ी पॉजिटिव होता जा रहा है। हाँ, यहाँ पर एक बात हम आपको स्पष्ट बता दें, यदि आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें ठीक इसके उलट हो सकती है। परेशानी और बढ़ सकती है, पैसा और खिंच सकता है, आपकी जेब में रखा हुआ पैसा भी निकल सकता है और शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और भगवान और धर्म के प्रति आपके मन में क्रोध का भाव भी बढ़ सकता है, यदि आपका गुरु पत्री में खराब होकर बैठा है, राहु के साथ बैठा है या फिर शनि या केतु के साथ बैठा है या फिर नकारात्मक स्थिति में यानी कि अस्त होकर या फिर वक्री स्थिति में बैठा है, तो ये 100% आपके लिए उल्टे-सीधे परिणाम देने वाला समय है, क्योंकि गुरु बहुत प्रबल है इस समय पर और आपके द्वारा लिए गए फैसले इस समय पर गलत साबित होंगे। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि सबसे पहला काम ये करिए कि अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, क्योंकि कुंडली का आकलन कराने से स्थितियां स्पष्ट होती हैं। बात पता चलती है कि परेशानी का असली कारण क्या है, कौन दोषी है, कौन सा ग्रह दोष है, कौन सी योग युति है जो आपको पीड़ा पहुंचा रही है और उसके सही समाधान देकर यानी श्रेष्ठतम समाधान देकर आप आराम से उस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं, पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। तो कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए, क्योंकि उसके आधार पर आपकी खुद की व्यक्तिगत चर्चा होगी, आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के समस्याओं के तोड़ निकलेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज है, आपको हमें बताना जरूरी था। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि रिश्ते नातों में जो लालची लोग हैं वे स्पष्ट तौर पर अपनी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करेंगे आपके सामने और आप आराम से उनसे पीछा छुड़ा पाएंगे। कोशिश ही आप ये करेंगे कि इनसे आप पीछा छुड़ा लें, क्योंकि झंझटबाजी से अब आप फंस चुके हैं, थक चुके हैं। बहुत सारा शोषण करवा के रिश्ते नातों में बहुत अपनी फजीता करवा के यानी कहते हैं ना कि अपनी छीछा लेतर करवा के अब आप थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि आप शांत रहें, सुकून से रहें, भले ही चाहे एक इंसान हो, 2 इंसान हो, 4 लोग हो आपके साथ, लेकिन जो सच्चे आपके हों और आप अपनी मेहनत का करें, खाएं और शांति सुकून से अपने जीवन को जिए। अब और खींचतान नहीं, कुछ ऐसी विचारधारा के आप साथ चलेंगे, इसलिए जो भी मतभेद होंगे उनसे आप जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है, खर्च आदि को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक चर्चा होगी, जिसमें आपको बीच में खींचा जाएगा, घसीटा जाएगा और आपके ऊपर आरोप मढ़े जाएंगे। लोग आपसे ऐसी अनर्गल मांगे करेंगे जो आप पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक तरफ तो आप दुखी, दूसरी तरफ लोग आपको दोषी साबित कर देंगे। प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2 बातें हैं यहाँ पर। आपको अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए जीवन साथी के मन को समझना होगा। उनकी परेशानी, व्यक्तिगत, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों को सबको समझना होगा और उसके अनुसार व्यवहार करना होगा, यानी आपको और ज़्यादा समझदार बनना पड़ेगा। प्रेमी जीवन में भी यही करना है कि अपना जो पार्टनर है उसकी मन को समझकर व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा चलेगा। दोनों ही व्यक्ति, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे प्रेमी जीवन हो, दोनों ही जगह पर किसी तीसरे व्यक्ति की कोई बात बीच में मत लाना। आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखना, एक दूसरे की बात करना, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना, तो प्रेम रहेगा। तीसरा कोई व्यक्ति यदि बीच में आ जाता है, बेशक सलाह के लिए ही आए, बेशक कुछ कह-सुनी के बीच में आए, रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। आप अगले 5 से 7 दिन में कोई बड़े गंभीर फैसले लेंगे। व्यापार से जुड़े हुए फैसले हो सकते हैं, नौकरी को बदलाव को लेकर। दोनों ही तरीके के फैसले यदि आपको लेने हैं तो 15 तारीख के बाद लें, उससे पहले ना लें, वरना आप फंस सकते हैं। हम आपको पहले ही बता दें कि कोई भी फैसला अपने रोजगार को लेकर यदि आप जल्दबाजी में लेंगे, आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। यही वो स्थिति है जिसके लिए हम ये कार्यक्रम बना रहे हैं। देखो बंधु, एक चीज आपको हम बता दें, इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है, जैसा भी कुछ चल रहा है, कहने की 1000 बातें हैं कि रिश्ते हैं, नाते हैं, प्रेम है, ये है, वो है, धर्म है, पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, भगवान की भक्ति है। सब बातें हैं कहने की, सुनने की, कहने की, बहुत बातें अच्छी भी लगती हैं, लेकिन एक चीज आपको हम बता दें, ये कड़वी है, सुनने में आपको भी अच्छी नहीं लगेगी, हमें भी नहीं लगती, लेकिन ये सत्य है तो कहना आवश्यक है। इस संसार में मूलभूत आधार, पैसे का, संसार का संचालक और सभी रिश्ते नातों में प्रेम का कारक, यहाँ तक कि अच्छी पूजा पाठ करवाने का भी कारक पैसा ही है, यानी धन। जिसके पास पैसा है वो भगवान का बड़ा भक्त बन जाता है, बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े भंडारे करा देता है, बड़े बड़े अनुष्ठान और मंत्र तंत्र करवा देता है और 10-10, 50-50 पंडितों को बैठ के यज्ञ हवन करवा के और सिद्ध हो जाता है। और जिसके पास पैसा है वो सभी रिश्ते नातों का बड़ा प्रिय होता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है और सब उसके पैर दबाते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, उसे प्रेम दिखाते हैं। प्रेमियों में भी यही चल रहा है आज के समय में तो, और पति पत्नियों में भी यही देखा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में जीवन का मूलभूत आधार पैसा बन चुका है। पैसा है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, सब जगह सुख है, स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है। और पैसा नहीं है
तो बस हर जगह दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। जिसके पास पैसा नहीं है वो सब कुछ है, वह चोर भी है, वह धोखेबाज भी है, वह कामचोर भी है और वह ना जाने क्या क्या है। और जिसके पास पैसा है वो ये सब कुछ होते हुए भी वफादार है, मेहनती है, ईमानदार है, भक्त है और ना जाने क्या क्या है। ये विचित्र है, कड़वी है, लेकिन सच है। ये आज के समय की सच्चाई है। तो ऐसे में हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कोई भी फैसला अपनी नौकरी को लेकर ले रहे हैं कि नौकरी बदल देते हैं, अच्छी नहीं है, मन नहीं लग रहा है, किसी और को देखते हैं, रुक जाइए। अगर आप व्यापार में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, बिजनेस बदलना ही चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, अभी रुक जाइए। वैसे तो सब ठीक है लेकिन अभी रुक जाइए, ठीक है। यदि आप नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं, कोई बाहर दूर गांव आप नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो खूब जाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन और विचारशील हो जाइए और गहराई से आत्म मंथन करिए, चिंतन करिए, परिस्थितियों का सही आकलन लगाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा लिया गया फैसला गलत साबित हो जाए और फिर जब आपने मोटा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, बड़ी दुकान खोल ली, बड़ा व्यापार खोल लिया या कहीं बहुत दूर विदेश नौकरी के लिए चले गए, तो अब तो इतनी जल्दी रिटर्न भी नहीं, वापस भी नहीं, सालों साल खराब, दुनिया भर की मेहनत, पैसा भी खराब और अंत में लौट के बुद्धू घर को आए। ये स्थिति हो सकती है। जब तक सूर्य नीच का है ऐसी कोई निर्णय लेने से बचें, ठीक है। सूर्य जब नीच का हो तब ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बड़े फैसले, क्रांतिकारी फैसले नहीं लेने चाहिए, ठीक है, वरना आप खुद ही अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ जाएंगे, ठीक है। जाल का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने जीवन का जो जाल है ना, जिसे हम बुनते हैं प्रतिदिन कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे, वहां से जाएंगे, ऐसा, ये योजनाएं, इनमें ही आप उलझ कर रह जाएंगे, फंस जाएंगे और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। संतान की थोड़ी बहुत चिंता आपको रहेगी। संतान का जो चित्त है, मन है, वह चंचल है। इस चंचलता को देखकर आपका मन खराब होगा। व्यवहार भी संतान का थोड़ा सा विचित्र है और अशिष्ट होता जा रहा है, शिष्टाचार युक्त नहीं है। इस बात को लेकर भी आप थोड़े चिंतित दिखाई देंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि परिवार में किसी खास व्यक्ति के साथ में थोड़ी बहुत नकारात्मक चर्चा हो सकती है। मित्र यार कोई है या व्यवहार है, वहां पर भी थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। आपकी वाणी का नियंत्रण ही यहाँ पर सारा खेल खेलेगा। नेगेटिव परिस्थितियों को अवॉइड करने की कोशिश करें, अपने आप को जितना हो सके उतना पॉजिटिव रखें। पूजा पाठ अनुष्ठान पॉजिटिव रखने का ब्रह्मास्त्र है, तो कभी भी ऐसा ना करें कि गुस्से में आकर मंदिर जाना छोड़ दिया, जो जाप कर रहे थे वो जाप करना छोड़ दिया, जो पूजा कर रहे थे विशेष उसे करना छोड़ दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना। जब दुखी हैं, कष्ट हैं, परेशान हैं, इसका कारण भी आप स्वयं ही हैं। भगवान ने आपको नहीं पटका है किसी भी कष्ट परेशानी में। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपके गलत निर्णय यानी गलत दिशा में की गई मेहनत आपको फंसाती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि रोज प्रतिदिन हमारे कार्यक्रम देखा करो। हम आपको समय काल के अनुसार सही बातें बताने की कोशिश करते हैं, विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने का उपाय बताते हैं। अब आपको बता दें कि आपको यहाँ पर 3 कार्य करने हैं, उपाय के तौर पर बता देते हैं अगले 5 से 7 दिन के उपाय। पहले तो हम आपको कह चुके अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लो, क्योंकि कुंडली जो है वो आपकी रिपोर्ट है। उसके अनुसार आपको सटीक उपाय दिए जाएंगे, जिससे आपको 10 से 15 दिन में ही चमत्कारी परिणाम दिखाई देंगे। भाई दोष हट गया तो कर्म का फल क्यों नहीं मिलेगा? दोष ही तो कर्म फल का बाधक है, क्रिया फल का। इसी प्रकार जीवन में भयंकर निगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है जब कुंडली में दोष होते हैं, तो जातक फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करने लगता है। तो फिर उसे हटाने के लिए यह माई का महारक्षा कवच है, महाशक्तिशाली महारक्षा कवच है। इसे आप मंगा लीजिए। ब्रह्मास्त्र विद्या कहते हैं माई को। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, हमारी माँ है। ये माँ जो है ना, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है। ये कभी चूकती नहीं है। जिसके लिए भक्ति, जो इनकी भक्ति करेगा, अपने भक्त के लिए ये जब विचार करती हैं तो उसे सारे सुख दे देती हैं। तो फिलहाल में भयंकर नेगेटिविटी को काटने के लिए इस महारक्षा कवच को ऑर्डर करिए, क्योंकि यह पूर्ण रूप से जागृत है, सिद्ध है। माई के 36 अक्षरी स्तंभन मंत्र से पूर्ण रूप से जागृत किया गया है। हमारी मेहनत का, साधना का पूरा फल इसमें है, ठीक है। ये 2 कार्य आप जरूर कर लीजिए। अब आपको बताते हैं 2 बड़े उपाय। देखो, एक उपाय आपको हम बताते हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी अभी हाल फिलहाल में आपकी चल रही होगी वह दूर हो जाएगी। क्या करना है आपको? एक कांच की कटोरी लेनी है। कांच की कटोरी में आपको शहद भरना है, पूरा नहीं भरना, थोड़ा बहुत ही डाल देना। और उसमें आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं, थोड़े से सफेद तिल डालने हैं। काले सफेद तिल शहद में डालने के बाद इसे लेकर जाइए भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग पर इसे लगाइए और इसे पूरे शिवलिंग पर मल दीजिए। उसके बाद स्वच्छ जल से अभिषेक कर दीजिए और इसे धो दीजिए। यह जो क्रिया है यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है।
इस क्रिया को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। हमने इस क्रिया के माध्यम से क्या किया है? हमने इस क्रिया के माध्यम से 2 कार्य किए। पहला अपना राहु, दूसरा अपना केतु। राहु केतु को पूर्ण रूप से अनुकूल बनाने की ये क्रिया है। भगवान शिव राहु के मालिक हैं, वो तो सबके ही मालिक हैं, तभी तो महादेव कहे जाते हैं। लेकिन राहु केतु के विशेष तौर पर, क्योंकि राहु की तो जान ही बचाई थी भगवान ने। कहानी है, कथा है, उसे कभी और बताएंगे। तो फिलहाल में ये क्रिया आपको करनी है। दूसरी क्रिया आपको ये करनी है कि चिड़ियों को और मछलियों को दाना आप अवश्य खिलाएं। अगले 5 से 7 दिन जरूर खिलाएं, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इससे बुध, शुक्र, मंगल और गुरु के जो भी दोष होंगे वो कमजोर पड़ने शुरू हो जाएंगे। पूर्ण रूप से कोई दोष मिटे या ना मिटे, लेकिन ये दोष कमजोर जरूर पड़ जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हो सके तो आपके जो आराध्य देव हैं, क्योंकि इष्ट देव का तो आपको पता नहीं होगा, इष्ट देव वो होते हैं जिनकी आपने पिछले जन्म में भी पूजा की थी, यानी उनकी पूजा का प्रतिफल आपके पास एकत्रित है, मिल नहीं पा रहा है किसी कुंडली के दोष की वजह से। लेकिन इस जन्म में यदि आप उनकी पूजा करें तो आपको बहुत जल्दी वो सिद्ध हो जाएंगे, उनका फल, उनका पुण्य आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसे जानने के लिए, यानी कि आपके इष्ट देव कौन है, आप अपनी कुंडली दिखाइए। राशि के मालिक या अधिपति नहीं होते इष्ट देव, कुंडली में कुछ विशेष स्थितियां होती हैं जिनसे पता लगता है। तो अपनी इष्ट देव को, या इष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, जिनकी आप अभी पूजा करते हैं, आराध्य देव कहते हैं उनको, आराध्य देव का कोई विशेष अनुष्ठान कर डालिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ है तो उनका ज्यादा नहीं तो 5 दिन का ही प्रतिदिन 5 माला ओम नमः शिवाय यानी पंचाक्षरी मंत्र का प्रतिदिन 5 माला का एक अनुष्ठान कर लीजिए, छोटा सा संकल्प लेकर। और हनुमान जी की है तो हनुमान जी का भी हनुमान चालीसा का 5 दिन का, 7 दिन का, 9 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का, ऐसा कोई भी अनुष्ठान कर लीजिए। 11 दिन का है तो 11 हनुमान चालीसा और अंत में बजरंग बाण, महिलाएं करें तो हनुमान अष्टक। इस प्रकार से विशेष अनुष्ठान कर लीजिए। अनुष्ठान करने से देवता मजबूर हो जाते हैं अपनी कृपा जातक को देने के लिए, क्योंकि संकल्प लेते हैं आप, और संकल्प में बहुत अधिक शक्ति है। देखो, शास्त्रों की बात माने तो जब ये मैथुनी सृष्टि बनी, इससे पहले जो सृष्टि थी वह मनस सृष्टि थी, यानी ब्रह्मा के पुत्र जो हैं, जैसे कि भगवान मनु कहते हैं, जिनसे मनवंतर चलता है। जैसे अभी जो समय चल रहा है यह वैवस्वत मनु का समय काल चल रहा है, ऐसे ही मनवंतर जो होते हैं वो महाराज मनु के ऊपर आधारित होते हैं। तो मनु है, नारद हैं या दक्ष हैं, प्रजापति दक्ष की कहें, ये सब भगवान के मनस पुत्र हैं। तो मानस पुत्र का मतलब होता है मन से उत्पन्न होने वाले, विचार किया, तो विचार नहीं संकल्प किया। तो शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही संकल्प करते हैं देवता, वैसे ही वो किसी भी कार्य को कर लेते हैं। भगवान ने संकल्प किया ब्रह्मा जी ने, तो उनके पुत्र उत्पन्न हुए, तो ये मानस पुत्र। कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों में संकल्प की शक्ति को बहुत प्रबल बताया गया है। आपको भी जब संकल्प लेकर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो देवता मजबूर हो जाते हैं आपकी बात सुनने के लिए, आपके जीवन में सुख लाने के लिए। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि ये समय है, इसमें आप अनुष्ठान कर लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। कोई विशेष ज्ञान यदि आपको चाहिए, अनुष्ठान से संबंधित जानकारी चाहिए, तो नंबर वीडियो में है, इनमें आप फोन कर लीजिए, आपको हम सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। उपाय क्रियाएं करिए, समय की मांग है, और कुछ सावधानियां बताई हैं, उन्हें भी देखते हुए चलिए। जीवन में आपके उन्नति आए, तरक्की आए, महामाई की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त हो, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।